इस लेक्चर में हम जो रिपोर्ट्स सीखने वाले हैं वो हैं इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स, बैंकिंग एंड अकाउंटेंट एंड टैक्सेस रिलेटेड रिपोर्ट्स। सो इन्वेंट्री एंड बैंकिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स जो हैं इसमें मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लिए। अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में जो रिपोर्ट्स हैं ये हमारे लिए अभी न्यू होंगी। तो सबसे पहले इन्वेंट्री वाली रिपोर्ट्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास आइटम बाय बिल लोकेशंस। तो जितनी भी हमारे पास आइटम है इनको हम डिफरेंट तरीकों से व्यू कर सकते हैं, जैसे कस्टमर जॉब वाइज, लोकेशन वाइज, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज। सो आप यहाँ से साइट चेंज कर सकते हैं अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक साइट की रिपोर्ट चाहिए। अदरवाइज़ ये जो करंटली रिपोर्ट आ रही है ये ऑल साइट्स की है और ऑल बिन लोकेशंस की है। इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले आपको साइट मिलेगी, देन उस साइट के अंदर जो भी आपका बिन होगा, द फर्स्ट बिन, और उस बिन के अंदर जो आइटम्स, देन अगर उसके बाद कोई दूसरा बिन है उसी साइट में तो आपको वो मिलेगा और उसकी आइटम्स। इस तरह अभी हमारी जो दूसरी साइट मुल्तान वाली है इसके अंदर भी हमारे पास सिर्फ बेसमेंट में एक आइटम पड़ी है, तो बेसमेंट वाला जो बिन है वो आपको शो हो रहा है और एक आइटम, देन ग्राउंड फ्लोर और उसके अंदर अवेलेबल आइटम्स। तो इन आइटम्स को क्योंकि हमने ऑलरेडी कैटेगराइज किया हुआ था, जैसे रैम और प्रोसेसर वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो जो मेन जो कैटेगरी जो ग्रुप होता है वो आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रे कलर में मिलता है और आइटम्स जो है वो आपको वाइट बैकग्राउंड के साथ ही मिलेंगी। इस तरह हमारे पास आइटम्स की आइडेंटिफिकेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। देन इन्वेंट्री में दूसरी रिपोर्ट है हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड बाय साइट। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मच ऑफ रिपोर्ट्स इसमें जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी बाय साइट। तो अभी आपको यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मिलेगी लेकिन साइट वाइज। तो फर्स्ट साइट हमारे पास यहाँ पे जैसे लाहौर है, देन दूसरी साइट अगर आप इसको साइट वाइज सेलेक्ट ही करना चाहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक साइट की आपको चाहिए, तो आपको यहाँ से आगे इस साइट को चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस साइट की रिपोर्ट चाहिए। जैसे मुझे जस्ट मुल्तान की चाहिए तो मैं मुल्तान को फ़िल्टर करूँगा, तो ओनली जो वैल्यूएशन मुझे अभी शो हो रही है ये मुल्तान से रिलेटेड है। अगेन आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ कस्टमाइजेशन के डेट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बट यू कैन फ़िल्टर इट। एंड ये जो ऑप्शन स्टैंडर्ड, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि ये हर जगह सिमिलर ही होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास फ़िल्ट्रेशन की काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री वाला फ़िल्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से मैंने अभी साइट चेंज की थी। पहले ये ऑल साइट की रिपोर्ट थी, तो यहाँ से जाके मैंने इसको मुल्तान किया था, तो यहाँ पे अभी एक फ़िल्टर ऐड हो गया हुआ है इन्वेंट्री साइट मुल्तान। अगेन अगर इस फिल्टर को मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ऑल इन्वेंट्री साइट लाहौर जो भी एरिया मुझे चेंज करना है। ये एक प्रो टिप है। अभी मैंने अगर एस्केप का बटन दबाया तो मुझे ये वाला मैसेज मिलता है। ये पहले भी आपने नोट किया होगा, बार बार डिफरेंट रिपोर्ट्स में ये मैसेज आता है और इसको मैं यस या नो करके क्लोज कर देता हूँ। यू हैव मॉडिफाइड द सेटिंग फॉर दिस रिपोर्ट। तो सिस्टम पूछ रहा है कि अभी आप इसको मेमोराइज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसको आई विल रिकमेंड कि कभी भी आपको इसको डू नॉट शो दिस मैसेज इन फ्यूचर ये वाला टिक ना करें। इसका बहुत फ़ायदा होता है। वो कैसे कि जब हमने कोई एक रिपोर्ट इधर निकाली होती है उस पर काफ़ी सारे फिल्टर्स लगाए होते हैं, तो अभी हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं, तो एक्सीडेंटली हमसे एस्केप प्रेस हो जाता है और वो रिपोर्ट सारी की सारी क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर ये वाला मैसेज लगा हुआ होगा और अगर आप एस्केप की प्रेस भी करेंगे तो वो रिपोर्ट क्लोज नहीं होगी। सिस्टम हमसे एक ही पूछेगा कि आप इसको मेमोराइज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दो वी डोंट वांट टू मेमोराइज इट, लेकिन हमारे पास स्टिल एक ये सेफ साइड है कि हमारी वो रिपोर्ट क्लोज नहीं होगी। देन हमारे पास है जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल, इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम, आइटम वाइज स्टॉक स्टेटस, देन इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय वेंडर। ये रिपोर्ट हमने पहले नहीं देखी थी वेंडर वाइज स्टॉक स्टेटस की। तो इसमें आपको वेंडर मिलेगा और उसके वेंडर से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हम उससे परचेज़ करते हैं या जो हमारे स्टॉक में अभी अवेलेबल हैं वो आपको सारी यहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये जो ऑर्डर्ड क्वांटिटी में टिक लग रहा है ये हमने पहले भी देखा था कि जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट अपने सेट कर दिए तो उसके बाद हम ऑटोमेटिक पीओ जनरेट करते थे, तो वहाँ पे भी सिस्टम जितने वेंडर्स के रिलेटेड वो आइटम्स होती थी वो पीओ क्रिएट हो जाता था। तो अगर यहाँ पे अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेंडर से रिलेटेड पीओ क्रिएट करना है तो आप इस रिपोर्ट में आते हुए भी उसको कर सकते हैं क्रिएट। जैसे कि क्रिएट ऑटो पीओ अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जिन आइटम के साथ टिक लगा हुआ है राइट नाउ मेरे जो मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक की सेटिंग है उसके लिहाज से मुझे इसको ऑर्डर करने की ज़रूरत है, इसलिए सिस्टम ने टिक लगाया हुआ है। तो मैं इस रिपोर्ट को देखते हुए आइडिया लगा सकता हूँ कि मुझे किस किस वेंडर के साथ ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत है। अगेन इस रिपोर्ट को कस्टमाइजेशन करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट आप डेट फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे फिल्टर्स तमाम आपके पास अवेलेबल होते हैं इस रिपोर्ट में। देन हमारे पास है इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय साइट। इसमें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, इसलिए अभी मैं इस रिपोर्ट की डिटेल में नहीं जा रहा। देन असेंबली शॉर्टेज बाय आइटम,
असेंबली शॉर्टेज बाय वेंडर, असेंबली शॉर्टेज बाय साइट। इसमें हम एक रिपोर्ट देखते हैं अभी, असेंबली शॉर्टेज बाय आइटम। तो असेंबली शॉर्टेज है क्या? इसमें करंटली अगर मैं ऑल डेट्स की भी रिपोर्ट निकालता हूँ तो इसमें कोई डाटा नहीं है। तो असेंबली शॉर्टेज है क्या? जब हम असेंबलीज बिल्ड कर रहे थे तो अगर हमारे पास स्टॉक कम होता था तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम इसको पेंडिंग डाल दें और उसकी शॉर्टेज हमें शो होने लग जाती थी। तो अभी करंटली कोई भी असेंबलीज ऐसी नहीं है जिसको हमने पेंडिंग में डाला हो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टॉक। तो राइट नाउ हमारे पास स्टॉक की शॉर्टेज इसलिए शो नहीं हो रही। तो इसी रिपोर्ट को हम 2-3 डिफरेंट तरीक़ों से देख सकते हैं असेंबली शॉर्टेज को, जिसमें हमारे पास एक आइटम वाइज है, देन वेंडर वाइज, देन साइट वाइज शॉर्टेज आप देख सकते हैं। देन फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट, इसको हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये जस्ट आपको एक फॉर्म मिलेगा स्टॉक काउंट करने के लिए। आइटम्स बारकोड, तो ये एक रिपोर्ट होगी, जस्ट रिपोर्ट तो नहीं इसको कह सकते, जस्ट इसमें आपको बारकोड्स शो होंगे। तो जिन जिन आइटम्स के आपने बारकोड ऐड किए होंगे वो इस तरह कुछ आपको बारकोड मिलेंगे। हमने सिर्फ इन्हीं 2 आइटम्स के बारकोड ऐड किए थे अपनी प्रीवियस एग्जांपल्स में, तो आपको जस्ट इन 2 के ही बारकोड शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम बारकोड्स प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम से। आंसर इज़ यस, यू कैन प्रिंट। आप अपनी आइटम का नेम, बारकोड और जो भी उसकी रिटेल आपकी सेल प्राइस होगी वो आप प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ फाइल, देन प्रिंट फॉर्म्स, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगेन अगर आप बारकोड प्रिंट करने वाले हैं आपको बारकोड मिलेगा और बारकोड का नंबर ये वाला प्रिंट होगा, प्रोडक्ट का नेम यानी डिस्क्रिप्शन जो उसकी है, और प्रोडक्ट की प्राइस, जो भी आपने करेंसी सेट किया होगी करेंसी का सिंबल ऑटोमेटिकली उसके साथ आएगा। इसके अलावा आप बारकोड में और कुछ प्रिंट नहीं कर सकते। देन पेंडिंग बिल्ड्स, ये वही है शॉर्टेज जैसे आपने रिपोर्ट ऊपर डिस्कस की, उसी तरह अगर आपने कोई असेंबलीज उस वक्त बिल्ड कर रहे थे और आपके पास स्टॉक की शॉर्टेज आ गई तो आपने उसको उस बिल्ड को पेंडिंग में डाल दिया हुआ है। तो अगर आपने जितनी भी बिल्ड्स पेंडिंग की होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। राइट नाउ ये रिपोर्ट ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी बिल्ड नहीं थी जिसको हमने पेंडिंग डाला होता। पेंडिंग बिल्ड्स बाय साइट, तो साइट वाइज आपको शो होने लग जाएगी। देन नेगेटिव इन्वेंट्री लिस्टिंग, अगर आपने स्टॉक के कंट्रोल नहीं लगाए हुए अपने सिस्टम में, यानी कि जब मैं सेल करने जा रहा हूँ, लेट से मेरे पास 100 पीस अवेलेबल है और मैं 110 सेल करने जा रहा हूँ, तो हम राइट नाउ क्योंकि हमने कंट्रोल लगाया हुआ है तो सिस्टम हमें 100 से ऊपर उसको सेल ही नहीं करने देता, वार्निंग दे देता है। और बल्कि वो ट्रांजैक्शन हम सेव ही नहीं कर सकते, रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने वो कंट्रोल ऑन नहीं किया होगा नेगेटिव इन्वेंट्री को स्टॉप करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो आप 100 पीस आपके पास बड़ा होगा, आप 110 सेल कर देंगे और 10 आपका जो है वो नेगेटिव स्टॉक चला जाएगा। तो अगर आपकी कुछ इस तरह की गलतियां हुई हो या आपने वो कंट्रोल एक्टिवेट नहीं किया, उससे पहले की ट्रांजैक्शन है, तो वो कहाँ से पता चलेगा नेगेटिव इन्वेंट्री का? आप इस रिपोर्ट में आ सकते हैं, इसमें जस्ट आपको वही नेगेटिव इन्वेंट्री ही शो होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट भी आप उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, फ़िल्टर करके नेगेटिव स्टॉक को हाईलाइट कर सकते हैं। तो एनीवेज़ हमारे पास कोई भी नेगेटिव स्टॉक नहीं था, तो इसलिए ये रिपोर्ट भी हमें ब्लैंक मिल रही है। सो दैट्स ऑल विद इन्वेंट्री रिलेटेड रिपोर्ट्स। देन अगर हम आते हैं बैंकिंग में, तो बैंकिंग में हमारे पास जस्ट 3-4 रिपोर्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डिपॉजिट्स डिटेल। तो जितने भी हमने बैंक में डिपॉजिट्स किए होंगे उसकी आपको डिटेल कुछ इस तरह मिलेगी विद कंप्लीट डबल एंट्री जो भी उसकी होगी। तो मीज़ान बैंक में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिपॉजिट किया था 1 जनवरी को, और ये 2 कैपिटल अकाउंट इसके अगेंस्ट क्रेडिट हुए थे। इस तरह दूसरी एंट्री एंड ऑनवर्ड्स जो भी डिपॉजिट्स और पेमेंट्स की एंट्री आपकी होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। इसमें पेमेंट, नॉट द पेमेंट्स के जो हमने कस्टमर्स को पे किया, सॉरी वेंडर्स को पे किया, जो हमने अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव की और बाद में उनको बैंक में डिपॉजिट किया, वो एंट्रीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे ये वाला डिपॉजिट हुआ 234 का, और ये 234 530 कहाँ से आ रहा था? इन 3 पेमेंट्स से जो हमने रिसीव की कस्टमर 3 से। देन बैंकिंग में हमारे पास नेक्स्ट रिपोर्ट है चेक डिटेल्स। ये पहली रिपोर्ट का बिल्कुल अपोजिट होगा, उसमें डिपॉजिट्स आ रहे थे, यहाँ पे आपने जो भी राइट चेक्स किए होंगे उनकी आपको डिटेल मिलेगी। देन वी हैव मिसिंग चेक्स। सो मिसिंग चेक्स के लिए आपको पहले अपना बैंक अकाउंट चूज़ करना है, जो भी आपने अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किए होंगे। लेट्स से मुझे बैंक अल्फला के मिसिंग चेक्स की रिपोर्ट चाहिए। सो मैं इस पे ओके करता हूँ तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट मिलती है। अब मिसिंग चेक्स है क्या कि जब आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं तो आपने कोई एक सीक्वेंस स्टार्ट कर दिया, जैसे 2001 से हमने स्टार्ट किया, देन 2002 2 3 4 5 ये एक सीक्वेंस में आ रहे हैं। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी रिकॉर्ड की है जो आउट ऑफ सीक्वेंस है तो सिस्टम उसको मिसिंग चेक में ले जाएगा। तो ये इसकी रिपोर्ट आपको, या जैसे ऊपर वाली रिपोर्ट्स तो आपको वो मिल रही हैं जो हमने सिस्टम में ट्रांजैक्शन एक्चुअली रिकॉर्ड की, तो मिसिंग चेक्स आपको यहाँ पे सेपरेट सेक्शन में शो हो रहा होगा। सो ये चेक नंबर था 100450 जो आउट ऑफ सीक्वेंस था, तो सिस्टम इसको सेपरेट शो कर रहा है।
देन वी हैव रिकन्सिलेशन डिस्क्रिपेंसीज। जब हमने रिकन्सिलेशन की उस टाइम पे अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई और हमने उसको सॉल्व नहीं किया, उसको जस्ट पेंडिंग में छोड़ दिया, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। राइट नाउ हमारे पास कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, इसलिए ये रिपोर्ट हमें यहाँ पे ब्लैंक मिल रही है। देन वी हैव प्रीवियस रिकन्सिलेशंस, कि जो हमने ऑलरेडी रिकन्सिलेशन कर दी हुई है सिस्टम में, उनकी डिटेल। तो मैंने 2 रिकन्सिलेशंस की थी, एक 31 जुलाई को देन एंड 31 मार्च को। तो आपको इनकी समरी चाहिए, डिटेल या बोथ, और देन यू हैव टू सेलेक्ट डिस्प्ले। तो आपकी ये रिपोर्ट वही जो आपने बैंक रिकन्सिलेशन की थी वो आपको मिलेगी। तो अगर मुझे इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट देखनी है तो मैं डिटेल पे सेलेक्ट करूंगा, और पीडीएफ प्रिंट करना है अगर आपको तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है तो यू विल चूज़ दिस सेकंड ऑप्शन एंड क्लिक डिस्प्ले। तो आपकी जो भी आपने रिकन्सिलेशन की होगी पहले, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होने लग जाएगी। सो दिस इज ऑल विद दिस बैंकिंग रिपोर्ट्स। देन वी हैव अकाउंटेंट एंड टैक्सेस रिलेटेड रिपोर्ट्स। सो इसमें काफ़ी कुछ हमारे पास सीखने वाला होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एक और टर्म होती है वर्किंग ट्रायल बैलेंस। इन तीनों में फ़र्क क्या है? वर्किंग ट्रायल बैलेंस आपको मिलेगा अकाउंटिंग टूल से, एंड दिस इज़ योर वर्किंग ट्रायल बैलेंस। सो इन तीनों में फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस है क्या? अगर हम रिपोर्ट्स में बैक जाते हैं, अकाउंटेंट एंड टैक्सेस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वो होगा जिसमें आपने ऑलरेडी एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी हुई हैं, तो वही ये आपको उस इम्पैक्ट के साथ शो होगा। ट्रायल बैलेंस आपका स्टैंडर्ड ट्रायल बैलेंस होगा, और वर्किंग ट्रायल बैलेंस जो होगा, जैसे हम नॉर्मली ऑडिट में एक्सेल में वर्किंग कर रहे होते हैं ट्रायल बैलेंस में, जिसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शो हो रहे होते हैं, देन ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन जो भी चेंजेस होती हैं, देन क्लोजिंग बैलेंस, एंड देन नोट्स का एक कॉलम होता है एंड पे। तो सेम उसी तरह की प्रेजेंटेशन में आपको वर्किंग ट्रायल बैलेंस मिलेगा। उसको हम बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है क्या? तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की आप प्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरह मिलेगी। अनएडजस्टेड बैलेंसेस जो आपके ईयर एंड के बैलेंस होंगे वो वाले। लेट मी चेंज द डेट। सो ईयर एंड पे हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंसेस ये हैं। अगर हमने कोई एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड की होती, ऑडिटेड एडजस्टमेंट, तो आपको वो यहाँ पे शो हो रही होती। देन एडजस्टेड बैलेंसेस आपके ये आते। तो राइट नाउ हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्डेड नहीं है, तो हमारा अनएडजस्टेड और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सेम है। दैट इज गोइंग टू बी टैली एट 27 मिलियन। देन हमारे पास है जी ट्रायल बैलेंस। ये एक स्टैंडर्ड ट्रायल बैलेंस जो हमारा होता है, जो हमने ऑलरेडी काफ़ी एग्जांपल्स में देखा, वही आपको मिलेगा। यू हैव टू चेंज द पीरियड, कि आपको किस पीरियड से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस चाहिए। तो हमें चाहिए 31 दिसंबर 2020 के लिए। सॉर्टिंग का ऑप्शन आपके पास जस्ट एक ही है, डिफ़ॉल्ट या टोटल। इसके अलावा ये आपके स्टैंडर्ड ट्रायल बैलेंस की प्रेजेंटेशन होगी, जो कि 27 मिलियन पे जाकर टैली हो रहा है। किसी भी अकाउंट पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी डिटेल में ले जाएगा कि ये जो बैलेंस आ रहा है किन ट्रांजैक्शन से आ रहा है। तो अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं इस रिपोर्ट को, तो आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे कॉलम्स वगैरह यहाँ पे ऐड करने के। आप जस्ट डेट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट की जो बेसिस हैं आप वो चेंज कर सकते हैं, कि आपको कैश बेसिस पे रिपोर्ट चाहिए या अक्रूवल बेसिस पे। फ़िल्टर एज़ यूजुअल तमाम फ़िल्टर के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। जैसे कि आपको अगर किसी क्लास वाइज रिलेटेड चाहिए तो आप उस क्लास का फ़िल्टर लगा सकते हैं, या अवेलेबल आपके पास जो भी फ़िल्टर हैं सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। हेडर फुटर फॉन्ट्स वगैरह रिलेटेड ये जो भी ऑप्शन है ये स्टैंडर्ड ही होते हैं हर तरह की रिपोर्ट में। सो दिस इज योर ट्रायल बैलेंस। देन हमारे पास है जी जनरल लेजर। ओके, इसमें जाने से पहले हम ट्रायल बैलेंस की तीसरी जो टाइप है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी वर्किंग ट्रायल बैलेंस। सो वर्किंग ट्रायल बैलेंस की प्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरह की मिलती है। सो लेट से ये हम देखना चाहते हैं 1 मई से लेके 31 दिसंबर 2020 को। तो 1 मई 2020 को जो मेरे बिगनिंग बैलेंसेस हैं, देन ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने ट्रांजैक्शन, ड्यूरिंग द पीरियड 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन सिस्टम में ऐड की वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो जस्ट आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको इन्हीं डेट की फ़िल्टर शुदा रिपोर्ट यहाँ पे मिलेंगी। यानी कि ये डेट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक की जो पिछली रिपोर्ट्स में थी। तो 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक मैंने जस्ट ये ट्रांजैक्शन पेटी कैश वाले लेजर में रिकॉर्ड की। देन एडजस्टमेंट जो भी आपकी होंगी वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। आप यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते, डायरेक्टली डबल क्लिक करके आप मेक एडजस्टमेंट में जाएंगे, या आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त दिस इज़ एडजस्टिंग एंट्री वाला जो ऑप्शन होता है उसको टिक करेंगे। सो मेक एडजस्टमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये भी मुझे जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने में ही लेके जाएगा। देन आप एडजस्टमेंट यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएंगे। देन वर्किंग रेफरेंसेस जो भी आपने अपने नोट्स लिखने होते हैं यहाँ पे वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक रूरल बेसिस है और कैश बेसिस है, और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर वर्किंग ट्रायल बैलेंस।
देन वी हैव जनरल लेजर। इसमें काफ़ी सारे अकाउंटेंट एंड टैक्सेस वाले जो सेक्शन है, इसमें काफ़ी सारी हमारी रिपोर्ट्स हैं जो हमें क्लोजिंग में और हमारे ऑडिट के टाइम में काफ़ी हेल्प करती है। तो जनरल लेजर हमें मिलेगा जी हमारी तमाम ट्रांजेक्शन्स का दिस वे में। देन नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांजैक्शन डिटेल्स बाय अकाउंट। तो आपका हर एक अकाउंट शो होगा और उस अकाउंट में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन आपको मिलेंगी। तो अगर आपको इस तरह की रिपोर्ट्स यूजुअली ऑडिटर्स रिक्वायर करते होते हैं तमाम ट्रांजैक्शंस की या जनरल जर्नल और हर एक अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाली ट्रांजैक्शंस, तो उस टाइम पे ये बहुत हैंडी रिपोर्ट होती है। यू जस्ट हैव टू एक्सट्रैक्ट इट एंड सेंड। तो अगर आपको फिर अगेन यहाँ पे किसी भी अकाउंट का स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए, जैसे मुझे बैंक अल्फला की जस्ट सेपरेट रिपोर्ट चाहिए, बाकी साथ में मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसके टोटल पे आगे अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर एक सेपरेट रिपोर्ट बन जाएगी। देन वी हैव एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। ये जो भी हमने अपने वर्किंग ट्रायल बैलेंस में जाके एंट्रीज रिकॉर्ड की होंगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो राइट नाउ हमारे पास कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक रिपोर्ट मिल रही है। देन जर्नल एज यूजुअल हमारा जर्नल। तो इसमें आपकी तमाम ट्रांजैक्शन सिस्टम में होने वाली एक ही पॉइंट पे आपको मिल जाएंगी। ये ट्रांजैक्शन जो रेफरेंस नंबर शुरू पे आ रहा है इसको इग्नोर कर दें, ये सिस्टम का अपना रेफरेंस नंबर है। हमने जो भी नंबर ऐड किए होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते हुए, वो नंबर ये वाले होते हैं इस कॉलम में। सो ये जो ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है ये क्विक बुक्स का अपना बैकएंड पे एक नंबर होता है। सो इसमें आपके सिस्टम में रिकॉर्ड होने वाली तमाम ट्रांजैक्शन आपको एक ही रिपोर्ट में मिल जाएंगी। सो दिस इज़ मच हैंडी रिपोर्ट और ऑडिट के टाइम पे आपको ये रिक्वायर्ड होती है यूजुअली। देन हमारे पास है ऑडिट ट्रेल। ये एक बहुत यूज़फुल रिपोर्ट है। इसमें तमाम वो ट्रांजैक्शन होगी जो भी हमने सिस्टम में रिकॉर्ड की और उनमें जो जो चेंजेस की वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होती है स्टैंडर्ड, लेकिन अगेन आपके पास जितने भी कॉलम्स सिस्टम में ऐड हो सकते हैं वो सब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप उनको चूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी कॉलम आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, क्लास, साइट, अमाउंट, ड्यू डेट, एजिंग, व्हाटएवर, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हर तरह का फील्ड अवेलेबल है, फ़िल्टर तमाम अवेलेबल होते हैं। देन हेडर एंड फुटर की सेटिंग तो स्टैंडर्ड ही होती है। सो मेन चीज़ ये है कि इसमें आप कोई भी कॉलम्स शो करा सकते हैं यहाँ पे। तो हम रहते हैं अभी स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में, तो वो कुछ इस तरह से होगी इसकी, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर आपको इधर शो हो रहा है, दिस इज योर ट्रांजैक्शन नंबर। ट्रांजैक्शन इंटर्ड आर मॉडिफाइड बाय एडमिन। यूज़र वाइज आपको ये रिपोर्ट शो हो रही होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो रिपोर्ट शो होंगी जो एडमिन ने रिकॉर्ड की हैं। इसके अलावा आप भी आपके जो बाकी दूसरे यूज़र होंगे उनकी रिपोर्ट आती जाएंगी। तो हमारे पास क्योंकि एक ही यूज़र ने सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं तो आपको जस्ट एडमिन के सेक्शन में ये शो हो रही होंगी। सो इसमें होता क्या है कि आपने जितनी ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड की आपको वो मिलेंगी, किस बंदे ने रिकॉर्ड की, किस टाइम पे रिकॉर्ड की। इसके अलावा उसमें अगर उस बंदे ने बाद में कोई चेंजेस की तो क्या क्या चेंजेस की, किस टाइम पे चेंजेस की, या हो सकता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किसी और ने की हो और चेंजेस किसी और ने की हो, तो वो भी आपको यहाँ से ट्रेस हो जाएगा। किसी ने कोई बैक डेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की, या लेट से आज डेट 31 दिसंबर है और किसी ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी 30 जून में जाके, कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन थी, तो आपको सिस्टम शो करेगा कि ट्रांजैक्शन की डेट क्या है और जिस टाइम पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम पे डेट एंड टाइम क्या था। देन अगर किसी ने कोई ट्रांजैक्शन डिलीट कर दी है या उस ट्रांजैक्शन, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा उस ट्रांजैक्शन में यूज़ होने वाली अगर कोई फील्ड्स चेंज होते हैं, लेट से हमने एक वेंडर को रीनेम कर दिया जाके या उसका एड्रेस, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें चेंज की, तो वो जिन जिन ट्रांजैक्शन में वो वेंडर का नेम यूज़ हो रहा था तो उन ट्रांजैक्शन में भी उसका इम्पैक्ट शो होने लग जाएगा कि पहले इस वेंडर का नेम ये था, अब किसी ने चेंज करके ये कर दिया, और जिसने चेंज किया उसका नेम आपको शो हो रहा होगा। जैसा कि अगर हम 1 2 3 5 8 ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो प्रायर वर्जन इस ट्रांजैक्शन का ये था, यानी कि 70,000 पे ये ट्रांजैक्शन बैलेंस थी और इन अकाउंट्स में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई थी, एडमिन ने रिकॉर्ड की थी इस डेट एंड टाइम पे। दिस वाज द ट्रांजैक्शन डेट, यानी कि उस फील्ड में डाटा फिल करते हुए मैंने जो डेट टाइप की ये वो डेट थी, और ये एक्चुअल डेट है कि जिस टाइम पे डेट एंड टाइम पे बैठ के मैं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा था। ये चेंज नहीं हो सकती, ये आपके सिस्टम से क्विक बुक्स ऑटोमेटिक उठा रहा होता है। ये डेट वही होती है जो हम टाइप करते हैं, तो ये हम उस फील्ड में एंट्री करते हुए कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को बाद में एडमिन ने डिलीट कर दिया, इसलिए अभी ये जीरो शो हो रही है, लेकिन स्टिल इसका सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। आप इस रिपोर्ट को जस्ट फिल्टर करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 5 8 के हिसाब से, तो आपको जस्ट इतनी ही रिपोर्ट शो होगी इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं बाद में या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो ये जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी यहाँ पे बोल्ड में शो नहीं हो रहा। जब तक कुछ भी बोल्ड लेटर्स में शो नहीं हो रहा दिस मीन उस ट्रांजैक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। अगेन अगर हम इस ट्रांजैक्शन में आते हैं तो इसको भी डिलीट किया गया है, तो डिलीट का वर्ड आपको बोल्ड में मिल रहा, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे 00 हो चुकी हुई है। लेकिन अगर आपने कोई चेंजेस की होंगी जस्ट ट्रांजैक्शन में तो वो आपको बोल्ड लेटर में कुछ इस तरह शो होंगी। जैसे कि ये ट्रांजैक्शन 557894 है, इसको एडमिन ने रिकॉर्ड किया 5 जुलाई 2020 को। पहले जब रिकॉर्ड किया दैन 4.8 मिलियन इसकी वैल्यू थी, दैन बाद में ये एडिट होके 4.828 जो भी ये बैलेंस शो हो रहा है इस अमाउंट पे ये ट्रांजैक्शन चलेगी। गीगाबाइट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें एक लैंडेड कॉस्ट बाद में ऐड हुई इस ट्रांजैक्शन में जिसकी वैल्यू 32,000 थी। तो जो भी चेंजेस बाद में हुई हैं वो हमें यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में शो हो रही हैं। तो जितनी भी रिवीजन हुई होंगी 1 2 3 अनलिमिटेड रिवीजन सिस्टम सारी आपको शो कराएगा कि फर्स्ट वर्जन क्या था, दैन रिवाइज्ड वर्जन क्या है, दैन रिवाइज्ड, और जितनी रिवीजन होंगी वो आपको शो होती जाएंगी यहाँ पे। जैसा कि ये ट्रांजैक्शन इसमें इस अमाउंट में कोई डिफरेंस आया है तो इसलिए सिस्टम ने उसको बोल्ड कर दिया हुआ है, और इस अकाउंट में अभी 00 शो हो रहा है, पहले यहाँ पे 120,000 था। सो लाइक दैट आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती हैं, और उनमें होने वाली तमाम चेंजेस और तमाम कॉलम्स आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। देन हमारे पास है क्लोजिंग डेट एक्सेप्शन रिपोर्ट। ये क्या होता है कि जब आपने सिस्टम की कोई क्लोजिंग डेट सेट कर दी है और उस क्लोजिंग डेट के बाद कोई बंदा उसमें ट्रांजैक्शन कोड करता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये एक्सेप्शन है। अभी हमने सिस्टम में क्लोजिंग डेट सेट नहीं की इसलिए ये रिपोर्ट हमें नहीं मिलेगी। इसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि क्लोजिंग डेट कैसे सेट करते हैं और उसका रिपोर्टिंग पे क्या इम्पैक्ट आता है। कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड ऑडिट ट्रेल, अगर आप सिस्टम में कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड का डाटा रख रहे हैं तो उसकी ऑडिट ट्रेल मिलेगी कि कौन कौन बंदा उनको एक्सेस या चेंज कर रहा है। वॉइड डिलीटेड ट्रांजैक्शन समरी, ये समरी आपको कोई सेपरेट रिपोर्ट नहीं है एक्चुअली, ये जो ऑडिट ट्रेल है ये उसी से जनरेटेड रिपोर्ट है कि उस पर फिल्टर लगे हुए हैं कि पहले हमारी ऑडिट ट्रेल जस्ट आपको सिंपल एक कंप्लीट ऑडिट ट्रेल शो हो रही थी, तो अभी उसी ऑर्डर ट्रेल को सिस्टम ने फिल्टर लगा दिए हुए हैं कि जस्ट वही ट्रांजैक्शन उसमें फ़िल्टर होकर आपको मिल रही हैं जो वॉइड या डिलीटेड है। देन हमारे पास है वॉइड डिलीटेड ट्रांजैक्शन डिटेल, उसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है उसकी डिटेल होगी। देन ट्रांजैक्शन लिस्ट बाय डेट, जैसे हमें वेंडर वाइज, अकाउंट वाइज, कस्टमर वाइज ट्रांजैक्शन शो हो रही होती हैं इसी तरह आपको डेट वाइज ट्रांजैक्शन शो होंगी। दैट्स ऑल विद दिस रिपोर्ट एक्चुअली। अकाउंट लिस्टिंग में जाएंगे तो आपको जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है उसके तमाम अकाउंट एक रिपोर्ट की शक्ल में मिलेंगे जिनके एंडिंग बैलेंस जिस डेट पे आप रिपोर्ट ये देख रहे हैं उस डेट के बैलेंस होंगे। सिर्फ इनकम और बैलेंस शीट आइटम्स के इनकम और एक्सपेंसेस के बैलेंस आपको शो नहीं होंगे। सो ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्टिंग आपको मिलेगी। देन अकाउंटेंट एंड टैक्सेस में अगेन है फिक्स्ड एसेट्स आइटम लिस्टिंग, अगर आपने फिक्स्ड एसेट सिस्टम में क्रिएट किए हुए हैं तो उसकी लिस्ट मिलेगी। इनकम टैक्स प्रिपरेशन, इनकम टैक्स समरी, इनकम टैक्स डिटेल, ये जब हमने टैक्स वाला मॉड्यूल अंडरस्टैंड किया था तो उसमें हम इन रिपोर्ट्स को डिटेल में ऑलरेडी सीख चुके हुए हैं।